ये प्रूव कर सकते हैं कि हम बहुत सर्वगुण हैं, हमें बहुत कुछ अच्छा आता है बनाना। तो यही होता था, रात के 9 बजे मैं शुरू करती, 9:30 बजे गुजिया बनाना अपनी, मतलब अकेले मैं कम से कम 5-5 किलो गुजिया बना रही हूँ, 2-2 डब्बे भर के रख रही हूँ राज कचौड़ी के। यानी मेरा 1 हफ्ते से शुरू हो जाता था। एक दिन मैंने ये करा, दूसरे दिन ये करा, तीसरे दिन ये करा, चौथे दिन ये करा, ऐसे करते करते मैं 1 हफ्ते की, मेरे पास ऑफिस होता था दिन में टाइम होता, और मुझे एक सिंगल पर्सन हेल्प नहीं करता था। नहीं, आपकी कोई मदर इन लॉ आएगी आपको हेल्प करने के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली मैं दूसरे अपार्टमेंट में, रेंट अपार्टमेंट में रहती थी। मुझे, मैंने जैसे आपको पुराने बताया कि उन्होंने मुझे 3 महीने बाद ही निकाल दिया था, ऐसे सब कुछ कर के। पति घर में बैठा होता था, वो कुछ नहीं करता था। और ये नहीं कि मदर इन लॉ अपने घर में कुछ बना रही हो, वो नहीं बनाती, उसको पता था क्योंकि वो बना के लाएगी हमारे घर में ढेर ढेर, तो वही हम लोग खाएंगे। तो उस दिन की तैयारी के लिए राज भले, और हाँ उससे ठीक 2 दिन पहले जो क्या बोलते हैं उनको, दही भल्ले, सॉरी राज भले ही, दही भल्ले उनकी तैयारी में दही भल्लों की तैयारी में लग जाती थी 2 दिन पहले। रात कचौड़ी तरह घेवर हालांकि होली पे नहीं बनता, बट वही ना, बीइंग का सब लोग मुझे बोलते, मेरा अरे तुम घेवर बहुत अच्छा बनाती हो, तुम घेवर बहुत अच्छा बनाती हो, क्या मजा आ जाता है घेवर खाने में, बस इतना बोलते हैं हम लोग तो पागल हो जाते हैं, फ्लैट हो जाते हैं। अच्छा इसको हमारा घेवर पसंद आ रहा है, अब हम और बनाएंगे। क्यों? क्योंकि हम तारीफ के भूखे होते हैं। ये तारीफ की भूख हमें क्या से क्या करवा देती है, हमें खुद नहीं अंदाजा होता कि हम अपने 100% पोटेंशियल को हम 200-300% पे ले जाते हैं। जबकि बहुत सारे घरों में, लाइक हमारे भी, किसी की देवरानी होगी, किसी की जेठानी होगी, वो इतना पोटेंशियल नहीं दिखाएंगी। कई बार हम उनसे कंपेयर भी कर देते हैं। जैसे मैं तो सिंगल एल्डर थी, तो सारा लोड मेरे भी डाल दिया जाता था कि तू ही करके देगी, तू ही। और मेरी देवरानी कुछ नहीं करती, उसको फर्क नहीं था, उसको सीधा अपने घर से उठ के आना होता था, मजे में खाना होता था, बस हो गया उसका सिंपल सा कहानी। औरों के घर में भी कुछ ऐसी होता होगा, या तो कंपेयर किया जाता होगा, या फिर वो दूसरे मजे से वो कुछ नहीं करते होंगे। वो आप रिलेट कर सकते हो अपनी स्टोरी के साथ में। तो मैं बनाने में लगी रहती थी सिर्फ इसी खुशी में कि भाई मेरी तारीफ होगी, ये होगा, वो होगा। तो अब ये सब, अब आता था होली का दिन। अब होली का दिन आता था, मैं सुबह से जितनी भी मैंने हफ्ते भर की तैयारी किया, वो सब सामान उठा के लेके जाती थी अपने ससुराल में, वहां बैठती थी, सारी प्रोडक्ट, और सारा खर्चा मेरा होता था भाई। 1 रुपए का खर्चा ना पति के पैसे से, ना ससुराल के पैसे से, कोई पैसे से नहीं, सारा खर्चा मेरा। सामान बनाया वो भी मैंने अपने पैसों से, उसकी जितनी भी सब्सिडी आइटम इकट्ठी करी वो भी मेरे पैसों से, और वहां जाके मैं भी कर रही होती थी सब कुछ। ऐसा नहीं होता कि वो लोग मेरी हेल्प कर, कुछ नहीं होता था यार, सब होली है करके बैठ जाते थे। फिर सबके लिए राज कचौड़ी बना के लाओ, घेवर बना के दो, दही बल्ले बना के दो उनको, उनके लिए गुजिया, 2-3 तरह की तो गुजिया वेराइटीज भी होनी चाहिए थी, ये भी तैयार करके दो। पूरा दिन मेरा इसी में लग जाता था। फिर मेरे से कहता, अरे बैठ ना, खाती क्यों नहीं, बैठ ना, अरे कहाँ से बैठूं, तुम उठ के लाके मेरे को दे दो, खिला दो। बैठ जाऊंगी 2 प्लेट खाने के लिए, तो मैं बोल भी देंगे अच्छा ये नहीं करा, वो नहीं करा। चलो एनीवे, उस टाइम पे इतनी अकल नहीं थी, मुझे फिर भी मजा ही आता था ये सब करने में। लेकिन बाद में बड़ा दुख होता था जब मैं थक जाती थी ना, 15 दिन की मैं थकी हुई, इतनी थक जाती थी, तो उस टाइम मुझे कुछ समझ नहीं आता मैं क्या करूं। तो अनजाने में, बचपने में मैंने बहुत सारी चीजें ऐसी करी हैं उनको खुश करने के लिए। हाँ, उन दिनों मजा आता था, उस दिन सच में मजा आता था, क्योंकि लोग आते थे, क्योंकि आपकी कोई कंप्लेन नहीं कर रहा होता था ना, लोग आते थे, आपने जो बनाया उसको आप खिलाते थे, लोग खाते थे, जाते थे, हंसी मजाक होता था। लेकिन कोई भी ये नहीं बोलता था कि सब इसने बनाया है, एक शख्स ऐसा नहीं बोलता था कि इसने बना के लाई है, ये बना, बस ये घर में बनी है सब चीज, सिर्फ इतना बोलते थे कि घर में बनाया सारा कुछ, अरे हमने सब घर में बनाया, पर ये नहीं बोलते थे कि